तुमने कभी किसी सेलिब्रिटी को देखा है और दिल ने चुपके से कहा हो, काश वो मुझे नोटिस करे, फिर तुरंत दिमाग ने थप्पड़ मारा, पागल हो क्या, वो सेलिब्रिटी है, तुम कौन हो, और बस वहीं पे तुमने अपनी पावर खुद से छीन ली। आज का वीडियो थोड़ा डेंजरस होने वाला है, जो कि आज हम बात करने वाले हैं सेलिब्रिटी मैनिफेस्टेशन की, और वो भी सिर्फ फैंटेसी लेवल पे नहीं, रियलिटी शिफ्ट लेवल पे। लोग इसे डिल्यूजनल बोलेंगे, पर हम इसे क्वांटम लीप कहते हैं। वेलकम टू योर सेफ स्पेस। ये है डैन मैनिफेस्टेशन। यहाँ हम सिर्फ एसपी नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट की बात करते हैं। यहाँ हम 3D को फाइनल नहीं मानते, यहाँ हम क्रिएटर बनना सीखते हैं। सबसे पहले एक ऐसी लड़की की स्टोरी सुनो जिसने लॉजिक की धज्जियां उड़ा दी थी। ये एक ऑथेंटिक रेडिट सक्सेस स्टोरी है लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी से। तो मैं 23 इयर्स की थी। मैं एक इंटरनेशनल सिंगर की डाई हार्ट फैन थी। उसका हर इंटरव्यू देखती थी, हर गाना सुनते वक्त आंखें बंद करके इमेजिन करती थी कि वो मेरे लिए गा रहा है। पर फिर रियलिटी हिट करती थी। उसके 50 मिलियन फॉलोअर्स, उसकी ग्लैमरस पार्टीज, और मैं एक नॉर्मल लड़की जो अपने रूम में बैठ के सपने देख रही है। कितनी रिलेटेबल बात है ना। तुम भी किसी एक्टर, क्रिकेटर या इन्फ्लुएंसर को देख के यही सोचती हो, उसकी दुनिया अलग है, मेरी अलग, हम कभी मैच नहीं हो सकते। पर स्टोरी आगे सुनो। एक दिन मैंने थककर डिसाइड किया कि मैं सिर्फ फैन बनकर नहीं रहूंगी, मैं अपनी एनर्जी को फैन से गर्लफ्रेंड में शिफ्ट करूंगी। यहां से गेम चेंज हुआ। उसने एक्ट एज इफ को एक नए लेवल पे लिया। मैंने इमेजिन किया कि मैं उसके बैक स्टेज ग्रीन रूम में बैठी हूं। वो थका हुआ आता है और मुझे देखकर स्माइल करता है। जब वो इंटरव्यूज में स्पेशल समवन की बात करता, मैं अज्यूम करती कि वो मेरे बारे में बोल रहा है। मैंने उसकी फोटोज देखना बंद नहीं किया, पर मैंने उन्हें एस्पिरेशन की तरह नहीं, बिलोंगिंग की तरह देखना शुरू किया। शी डिडंट जस्ट विजुअलाइज, शी एम्बॉडीड। अब समझो इसकी टेक्निक डिटेल में, ताकि कोई डाउट ना रहे। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है एक सीन को बाहर से देखना, जैसे तुम कोई मूवी देख रही हो। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है उस सीन के अंदर खड़े होना और फील करना कि तुम वही हो। वो लड़की क्या करती थी? इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त वो जेलस नहीं होती थी जब वो दूसरी मॉडल्स के साथ फोटो डालता था, क्योंकि एक सिक्योर पार्टनर को पता होता है कि काम और रिश्ता अलग है। वो कमेंट्स में आई लव यू सर नहीं लिखती थी, वो बस स्माइल करती थी, जैसे कि वाइफ अपने हस्बैंड की सक्सेस पे करती है। जब उसके फ्रेंड्स बोलते तुम पागल हो गई हो, वो अंदर से कहती तुम्हें पता नहीं मैं अभी किस फ्रीक्वेंसी पे हूं। पर मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा टेस्ट तब आता है जब 3D तुम्हें थप्पड़ मारता है। उसने लिखा, एक दिन न्यूज आई कि उसका नाम एक टॉप मॉडल के साथ कंफर्म हो गया है। मेरा दिल टूट गया। मैं 3 दिन तक रोई। मुझे लगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब झूठ है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैनिफेस्टेशन में ब्रिज ऑफ इंसिडेंस हमेशा सीधा नहीं होता। उसने लिखा, 4th डे मैंने मिरर में देखा और खुद से कहा, अगर मैं क्रिएटर हूं तो जो मैं देख रही हूं वो पुरानी फिल्म है। मैंने नई फिल्म की सिर्फ लिख दी है, तो ये सिर्फ एक रास्ता है फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। आइडेंटिटी शिफ्ट। उसने 3D को रियलिटी मानने से इनकार कर दिया। टेक्निक का पहला पिलर है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेलिब्रिटी मैनिफेस्टेशन में तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट उनसे बड़ा होना चाहिए। अगर तुम उन्हें स्टार और खुद को डस्ट समझोगी तो वाइब्रेशन मैच नहीं होगी। तुम्हें यह फील करना है कि तुम उनकी इंस्पिरेशन हो। दूसरा पिलर है सिलेक्टिव अटेंशन। उनकी लाइफ में क्या हो रहा है उससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम्हारी इमेजिनरी लाइफ में क्या हो रहा है। अगर वो किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं तो तुम अज्यूम करो कि वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है या कोई टेम्पररी ब्रिज है। तुम्हारा सच सिर्फ वो है जो तुम अपने दिमाग में देख रही हो। एक्ट एज इफ टेक्निक डिटेल में। स्टेप 1, क्लियर एंड डिसाइड करो। गर्लफ्रेंड, कोलैबोरेटर, क्लियर रहो। स्टेप 2, एक स्पेसिफिक सीन चूज करो जो तभी पॉसिबल हो जब काम हो चुका हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम दोनों रेस्टोरेंट में हो और वो तुम्हारा हाथ पकड़ के कह रहा है, आई एम सो ग्लैड वी मेट। स्टेप 3, सोशल मीडिया फिल्टरिंग। उन्हें फैन की तरह फॉलो करना बंद करो, उन्हें इक्वल की तरह देखो। स्टेप 4, 3D को टेम्पररी ब्रिज ट्रीट करो। फाइनल ट्रुथ तुम्हारी अजम्पशन है। वापस आते हैं स्टोरी पे। ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स कैसे बना? एक रैंडम कंपटीशन अनाउंस हुआ, फैन फॉर अ डे। मैंने कैजुअली अप्लाई किया। इस बार मेरे अंदर कोई डेस्परेशन नहीं थी, मैं काम थी, जैसे मुझे पहले से पता हो कि रिजल्ट क्या है। शी वन। मीट एंड ग्रीट में जब वो मिली, सिंगर ने उसे देखा और पहला सेंटेंस बोला, यू लुक फैमिलियर, हैव वी मेट बिफोर। यूनिवर्स कोइंसिडेंसेस नहीं बनाता, तुम्हारी एनर्जी उन्हें फैमिलियर लगने लगी थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने नंबर्स एक्सचेंज किए और आज वो उसकी लाइफ का एक प्राइवेट पर परमानेंट पार्ट है। एक और स्टोरी सुनो उनके लिए जो सेलिब्रिटी के साथ काम करना चाहती हैं। एक लड़की थी जो एक टीवी एक्टर को मैनिफेस्ट कर रही थी। वो उनके ऑपोजिट लीड रोल करना चाहती थी। उसने क्या किया? वो रोज सुबह उठकर स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करती थी, जैसे वो एक्टर उसके सामने खड़ा हो। वो प्रिटेंड करती थी कि उसका मेकअप हो रहा है सेट पे। वो इमेजिनरी इंटरव्यूज देती थी। उसने अपने रूम में एक फेक अवार्ड रखा था और हर रोज थैंक यू स्पीच देती थी, जैसे वो अवार्ड उस एक्टर ने ही उसे दिया हो।
6 महीने तक कुछ नहीं बदला, पर उसने परसिस्टेंस रखा। एक दिन उसे एक छोटा सा एड शूट मिला। वहां का डायरेक्टर उस टीवी एक्टर का क्लोज फ्रेंड था। उसने रिकमेंडेशन दी और 1 साल बाद वो लड़की उस एक्टर के ऑपोजिट कास्ट हो गई। इन दोनों स्टोरीज में कॉमन क्या था? दोनों ने सेलिब्रिटी को नहीं बदला, दोनों ने खुद को बदला। सेलिब्रिटी मैनिफेस्टेशन में लोग गलती ये करते हैं कि वो सेलिब्रिटी को चेज करते हैं। चेज करने वाली एनर्जी हमेशा लैक की एनर्जी होती है। जब तुम चेज करती हो, तुम यूनिवर्स को बता रही हो कि वो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन एक्ट एज इफ का मतलब है चेज को स्टॉप करना और चूज करना। तुम्हें चूज करना है कि तुम ऑलरेडी वहां हो। अगर तुम अंदर से फील कर रही हो मैं ऑर्डिनरी हूं, तो सेलिब्रिटी तुम्हें ऑर्डिनरी ट्रीट करेगा। अगर तुम अंदर से हो मैं एक मैग्नेट हूं, तो यूनिवर्स उन्हें तुम्हारी तरफ खींच के लाएगा। इस टेक्निक को अप्लाई करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज, ऑब्सेशन और अजम्पशन में फर्क होता है। ऑब्सेशन में तुम बार बार उनकी प्रोफाइल चेक करती हो ये देखने के लिए कि उन्होंने तुम्हारी स्टोरी देखी या नहीं। अजम्पशन में तुम इतने सिक्योर होती हो कि तुम्हें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस। जब तुम्हारा दिमाग कहे कि ये इम्पॉसिबल है तो उससे आर्ग्यू मत करो, बस इतना कहो ठीक है ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है पर मेरी रियलिटी कुछ और है। तीसरी चीज, लिविंग इन द एंड। तुम्हारा हर एक्शन, हर थॉट एंड रिजल्ट से आना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है तुम कंसिस्टेंसी में वीक हो, तुम ओवरथिंक करती हो, तो सिर्फ वीडियो देखना इनफ नहीं है, क्योंकि दिमाग पुरानी हैबिट्स पे वापस जाता है। इसी पॉइंट पे मैं तुम्हें अपना 1 मंथ व्हाट्सएप पर्सनल सपोर्ट प्रोग्राम बताना चाहता हूँ। ये ऑन वुमेन के लिए है जो सीरियस है आइडेंटिटी शिफ्ट में। ये कोई आम कोचिंग नहीं है, ये एक मेंटल ट्रेनिंग है। प्रोसेस सिंपल है, पेमेंट करो, व्हाट्सएप एक्सेस मिलेगा और मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा एक्ट एज इफ नेचुरल बनाने में। मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब 3D तुम्हें ट्रिगर करे तो कैसे रिएक्ट करना है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब वापस आते हैं तुम पर। सेलिब्रिटी मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा ब्लॉक होता है कंपैरिजन। तुम सोचती हो उसके पास बेटर ऑप्शंस है। सुनो, तुम ऑप्शन नहीं हो, तुम अजम्पशन हो, और अजम्पशन रियलिटी को बेंड करती है। तुम्हारे पास वो पावर है जो किसी मॉडल या किसी बड़े स्टार के पास भी नहीं है, द पावर ऑफ अवेयरनेस। अगर तुमने ठान लिया है कि तुम उनकी लाइफ का पार्ट हो, तो पूरी कायनात को रास्ता बनाना ही पड़ेगा। लोग इसे चमत्कार कहेंगे, हम इसे साइंस कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर पॉसिबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। वो रियलिटी जहां तुम उनके साथ हो वो अभी इसी वक्त मौजूद है। तुम्हें बस अपनी फ्रीक्वेंसी उस रियलिटी से मैच करनी है। अभी इसी वक्त एक छोटी सी एक्सरसाइज करो मेरे साथ। अपनी बॉडी को स्ट्रेट करो। इमेजिन करो तुम रेड कार्पेट पे हो, कैमरा फ्लैशेस हो रहे हैं, तुमने एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी है और तुम्हारा हाथ उस सेलिब्रिटी के हाथ में है। तुम्हें वो कैमरा की लाइट्स की गर्मी फील हो रही है, तुम्हें उनकी परफ्यूम की खुशबू आ रही है, पर तुम नर्वस नहीं हो, तुम काम हो, सिक्योर हो, क्योंकि ये तुम्हारा रोज का काम है। फील शिफ्ट हो रहा है। ये फेक नहीं है, ये रिहर्सल है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रियल और इमेजिनरी में फर्क नहीं कर सकता। जो तुम फील करोगी वही तुम पाओगी। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूँ तुम्हें कमिटमेंट करो। आज से तुम फैन की तरह नहीं सोचोगे, आज से तुम क्रिएटर की तरह जियोगी। कमेंट में लिखो मैं फैन नहीं फ्रीक्वेंसी हूँ, या फिर रेड कार्पेट एनर्जी एक्टिवेटेड। ये वर्ड सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारी नई आइडेंटिटी की अनाउंसमेंट है। याद रखो, इट्स नॉट अबाउट द सेलिब्रिटी, इट्स अबाउट आइडेंटिटी। सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंजेस एवरीथिंग। 3D इज टेम्पररी, यू आर द क्रिएटर। आज से फैन मत रहो, फ्रीक्वेंसी बनो। और अगर तुम्हें लगा ये वीडियो ने तुम्हारी लिमिट तोड़ दी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर मैं सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, मैं मैनिफेस्टेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक और आइडेंटिटी एक्सप्लोजन के साथ। अब तक अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना, और जाने से पहले एक लास्ट चीज कमेंट में लिख के जाओ, आज से मैं इम्पॉसिबल को पर्सनल बना रही हूँ। ये थी डैन मैनिफेस्टेशन। स्टे अलाइन, स्टे अज्यूम्ड, स्टे चोजन। आपकी हर विश पूरी हो, यही मेरा मकसद है। जब तुम ये वीडियो बंद करोगी तब तुम्हारा असली टेस्ट शुरू होगा। पुरानी दुनिया तुम्हें खींचेगी, पुराने दबा के ख्याल आएंगे, पर तुम रुकना मत। जब भी डर लगे इस वीडियो पे वापस आना और इन टेक्निक्स को फिर से सुनना। एक बार में आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं होती, इसमें परसिस्टेंस चाहिए। पर एक बार जब वो शिफ्ट हो गई तो तुम देखोगे कि कैसे लोग, मौके और वही सेलिब्रिटी तुम्हारी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारी अपनी एनर्जी का असर है। तुम अनमोल हो, तुम पावरफुल हो, और तुम जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। विश्वास रखो, काम हो चुका है। यूनिवर्स ने तुम्हारी रिक्वेस्ट रिसीव कर ली है। अब बस डिलीवरी का इंतजार करो एक मुस्कुराहट के साथ। मैं तुम्हारे सपनों को रियलिटी बनते हुए देखने के लिए बेताब हूँ। अगले वीडियो तक खुद को वही मानो जो तुम बनना चाहती हो।